प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट बनेगा। अब सबसे पहले देखोगे इसमें दिया है विनोद और मोहन आर पार्टनर्स। विनोद और मोहन दोनों पार्टनर हैं। इनका कैपिटल 1 लाख रुपए विनोद का है और मोहन का जो है 60,000 रुपए का है। तो द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल 6% पर एनम। विनोद इज टू बी गेट सैलरी 3,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। 80,000 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है कि नहीं। इसमें सबसे पहले तो क्रेडिट साइड में आपका आ जाता है बाई बैलेंस ड्रॉप डाउन। यहाँ पर प्रॉफिट को लिखना है 80,000, 80,000। फिर डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट है विनोद मोहन। हाँ तो प्रॉफिट को लिखिए ना 80,000 को। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला है 6%। हाँ तो विनोद का जब निकालोगे तो 1 लाख रुपए का 6% ये हो जाता है 6,000। और दूसरा पार्टनर है मोहन, तो मोहन का निकालेंगे 60,000 का 6%, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3600, 3600। टोटल करोगे तो 9600 होता है, आएगा ना। और उसके बाद होता है कि टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। तो सैलरी देखोगे तुम्हारा 3,000 पर मंथ सैलरी है। तो 3,000 इंटू 12 करोगे तो 36,000 का टोटल सैलरी निकलेगा। सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ है तो एक साल का निकालना है तो 36,000 देना पड़ेगा ना। उसके बाद इसका टोटल करोगे तो 80,000 आएगा और 80,000 में से माइनस कर देंगे दोनों अमाउंट को। तो यहाँ पर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा 80,000? ये तो क्वेश्चन में दिया है 80,000। विनोद और मोहन में बांटना है अपने प्रॉफिट को। 36,000 को बांटना है। उसका रेशियो दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं। जब नहीं देता है तो इक्वली डिवाइड होता है। तो 36,000 को आधा कर दो। 36 नहीं, एक मिनट 34,000 नहीं, कुछ गलत आया है। 94,000 ये आपका जो है 80,000 में से 9600 माइनस करना है ना। और 36,000 इसका आएगा 34,400। और उसको डिवाइड करेंगे 34,400 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 17,200। 34,400 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 17,200। टोटल आपका आ जाएगा 80,000। अब इक्वल आता ही है नहीं तो झोल है। चलो अब ये पढ़ोगे अगला वाला। इसमें एक्स क्वेश्चन नंबर 15 है। एक्स वाई जेड पार्टनर बोल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर 5 लाख, 5 लाख और 2,50,000 दिया एक्स वाई जेड का। फिर बताता है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है आपको 10% के रेट से। और जेड इज टू बी अलाउड सैलरी 20,000 पर मंथ। Profit of the firm year ended 31st March 26 after Z salary was 4 लाख। मतलब Z का सैलरी माइनस करने के बाद उसका प्रॉफिट 4 लाख रुपए का। मतलब अगर Z का सैलरी माइनस नहीं करते अपन लोग तो ज्यादा होता,
है कि नहीं? हमें तो काम करने वाले को भी अपन सैलरी देते हैं ना, एम्प्लॉय भी है, मतलब वो काम कर रहे हैं, उसको सैलरी भी दे रहे हैं और उसको प्रॉफिट का शेयर भी तो मिल रहा है, 2:1 उसका रेशियो है। तो पार्टनर है, पार्टनर है तभी तो प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन वो पार्टनर होके भी काम कर रहा है, एक्टिव पार्टनर कहते हैं इसको, है ना? बाकी लोग स्लीपिंग पार्टनर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस कर जाओगे। आखिरी में क्या हो, कितना प्रॉफिट हुआ भाई? हाँ, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया है वो 4 लाख रुपए का है। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप यहाँ पर 4 लाख रुपए लिख सकते हो। अब ये जो 4 लाख रुपए है होता है वो जेड का सैलरी माइनस करने के बाद है। तो पहले अपन ये पता कर लेंगे कि जेड का सैलरी ऐड होने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी, मतलब उसका टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा। तो जेड का सैलरी कितना रुपए का है देखो, जेड का सैलरी, जेड की सैलरी, अरे सैलरी देखो 20,000 रुपीज, है ना, पर मंथ बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। तो इसके हिसाब से 2,40,000 रुपये हो जाएगा, लेकिन ये तो 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से तुम्हारा 2,40,000 हो जाएगा। तो जेड का सैलरी आपका 20,000 पर मंथ के हिसाब से इंटू 12 करोगे तो 2,40,000। इसका मतलब आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो 6,40,000 रुपए का रहा होगा पहले। बस, मतलब अगर हम सैलरी माइनस नहीं करते तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 6,40,000 रुपए होगा, है ना? और माइनस कर दी थी इसमें 4 लाख आया। तो अपन क्या किए, उस अमाउंट को वापस ऐड कर दिए। मतलब क्वेश्चन ने बोला है कि 2,40,000 उसका जेड का सैलरी बन रहा है ना? और बोलता है कि जेड का सैलरी माइनस करने के बाद फर्म का प्रॉफिट 4 लाख रुपए। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से 2,40,000 माइनस कर दिए, तब उसका जो प्रॉफिट बचा वो 4 लाख बचा। इसको कहना चाह रहा है ना? तो अगर हम लोग उसमें उसके सैलरी को वापस ऐड कर देंगे तो आपका टोटल पहले वाला प्रॉफिट निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? वही किए हैं, उस 4 लाख में 2,40,000 को वापस ऐड कर दिए, तो तुम्हारा पहले प्रॉफिट रहा होगा 6,40,000। और 6,40,000 में से अपन लोग जो है जब 2,40,000 माइनस कर दिए तब हमारा प्रॉफिट 4 लाख रुपए बचा है, यही कहना चाह रहा है वो। आफ्टर चार्जिंग सैलरी का मतलब होता है कि उतना रुपए सैलरी माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है। अब उसके बाद निकालोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये डेबिट साइड में आएगा आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें पार्टनर का नाम क्या क्या दिया है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई और जेड। अब देखोगे तुम्हारा 5 लाख रुपए का एक्स का कैपिटल है और 5 लाख रुपए का 10% होता है 50,000। इसका भी 5 लाख का 10% 50,000। इसका आ जाएगा तुम्हारा 2,50,000 का 10% 25,000। टोटल आ जाएगा 1,25,000। टोटल आ जाएगा 1,25,000। फिर उसके बाद जेड का सैलरी दोगे तो टू जेड सैलरी अकाउंट। तो जेड का सैलरी आपका वही अमाउंट आ जाएगा 20,000 इंटू 12, तो आपका 2,40,000। तो टोटल जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट है 6,40,000 है। 5 लाख का 10% 50 है। ये है ना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% निकालना है।
एक जीरो ज्यादा हो गया, बहुत पैसा है ना मेरे पास। हाँ हाँ, तो 2,50,000 का 10% 25,000। हाँ, तो अभी और ये दे दिए 1,25,000 आ गया। जेड का सैलरी दिए 2,40,000 हो गया। अब इस 6,40,000 में से 1,25,000 और 2,40,000 को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो प्रॉफिट बचेगा। उसको क्या बोलेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना में बचेगा, 2,75,000, 2,75,000, 2,75,000। अब इसको जो है अपन लोग एक्स वाई जेड में डिवाइड कर देंगे। और कौन, अरे 2:1 का रेशियो दिया हुआ है, तो 2:1 में डिवाइड करना है। हाँ, तो 2/5, 2/5, 1/5। इसको मिलेगा 2/5, इसको भी मिलेगा 2/5 और इसको मिलेगा 1/5। ऐसे निकालना है। 2,75,000 को बांटना है, तो 2,75,000 इंटू 1/5 करोगे तो 5 5 फिर 5 5 55,000 का आएगा। इसका 1,10,000 आएगा और इसका भी 1,10,000 आएगा। टोटल 6,40,000 हो जाएगा। थोड़ा सा काम है बस। क्वेश्चन नंबर है 16। बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखना है। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000 आएगा। और ये भी आपका आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, इसलिए उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड करना पड़ेगा उसमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो इसमें प्लस करोगे उसमें सैलरी 60,000 रुपए, तो टोटल हो जाएगा आपका प्रॉफिट 3,00,000 रुपए। मतलब बिफोर चार्जिंग आपका जो कमीशन है, जो सैलरी है, वो आपका जो निकलेगा वो 3,00,000 रुपए आएगा। अब उसके बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 5% के रेट से। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या नाम है, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स का अमाउंट आएगा आपका 8,00,000 रुपए का 5%, 40,000। फिर उसके बाद वाई का निकलेगा 6,00,000 का 5%, ये हो जाएगा 30,000। दोनों मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 70,000, 70,000। फिर उसके बाद आपको बोलता है कि 5% कमीशन निकालना है, तो कमीशन अकाउंट आएगा। तो कमीशन जो है वो कौन से अमाउंट पे निकलेगा, बोला है जितना रुपए उसका प्रॉफिट रहेगा उसका 5%। तो 3,00,000 रुपए का 5%, 3,00,000 रुपए का 5% निकालोगे तो 15,000, 15,000 रुपए होता है। टोटल करोगे तो 3,00,000 माइनस 85,000, दोनों को माइनस करोगे, है ना। टोटल करो कितना आता है इसका, 3,00,000 माइनस
70,000 माइनस 15,000 तो आएगा 2,15,000। और कुछ देना बचा था क्या? अच्छा, सैलरी माइनस नहीं किया, तो सैलरी अकाउंट आएगा, और सैलरी अकाउंट आएगा तुम्हारा 60,000 माइनस 60,000, बचेगा वो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपका प्रॉफिट आएगा 1,55,000। अब ये जो प्रॉफिट निकला है उसको उनके रेशो में बांटना है, और रेशो कितना दिया है? 3:2। इसका मतलब एक्स और वाई में डिवाइड करोगे 1,55,000 इंटू 3/5, और 1,55,000 इंटू 2/5, 1,55,000 इंटू 3/5, क्या आएगा? 93,000, और इंटू 2/5 करोगे जाएगा 62,000, टोटल आ जाएगा 3 लाख। ये काम करना है। कमीशन वाले में क्या किए हैं कि कमीशन जो निकालने हो रहा है वो नेट प्रॉफिट का 5% निकालने हो रहा है। तो अपना प्रॉफिट जो आया टोटल 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए का 5% तो 15,000 रुपये होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जैसे निकालना है वैसे निकलेगा, है ना। और सैलरी तो देना ही था पार्टनर को, तो टोटल करके इसमें माइनस ये तीनों को करके प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को जो है इनके 3 और 2 के रेशियो में बांट दिया। ठीक है।